वो तस्वीरें जो बंगाल में बताती हैं कि पंचायत चुनाव नहीं, ऐसा लग रहा था रण चल रहा है, युद्ध चल रहा है और इसमें जीत उसी की होगी जो दबदबा कायम करेगा। पहली तस्वीर आपको यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से बीरभूम में बाइक फूकी जा रही है, आगजनी हो रही है। पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनती है, जिम्मा विकास का होता है, लेकिन यहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। किस तरह से बाइक फूकी गई है, मतपेटियां देखिए आग के हवाले कर दी जा रही, जिनकी गिनती करके ये तय होना था कि कौन जीतेगा उसे आग के हवाले कर दिया गया। कूच बिहार में मतदान केंद्र में आग लगा दी गई। आज मतदान का आखिरी दौर था और उसमें आग लगा दी गई है। और अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था कितनी पुख्ता रखी गई थी। इसका अंदेशा था पहले से और यही वजह है कि व्यवस्था पुख्ता रखी गई थी। कितनी तैनाती थी यहाँ पर फोर्सेस की, पहले अब आपको ये जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। 1,35,000 जवान तैनात थे और उस बीच भी ये आगजनी की तस्वीरें आई। अब सोचिए 485 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनी तैनात की गई थी, 65,000 सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात किए गए। जब सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की बात आ रही थी तो ममता सरकार ने इसकी खिलाफत की थी, लेकिन फोर्सेस की तैनाती के बावजूद हिंसा की तस्वीरें आई हैं। 70,000 स्टेट पुलिस के जवानों की तैनाती थी, लेकिन उसके बीच ये हैरान करने वाली तस्वीरें आई। और चलिए अगली तस्वीर आपको मालदा की जरा दिखा देते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीर आई है पूरे बंगाल से। देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी में गन लिए ये शख्स आता है। बैरकपुर में मतदान के दौरान गोलीबारी हो जाती है, भगदड़ मच जाती। जो मतदाता पहुंचे होते हैं वो भागने लगते हैं, डर और दहशत का माहौल बन जाता है। लेकिन बंगाल में कैसे बैलेट और बुलेट का खेल चल रहा है। बैलेट पर विश्वास नहीं है, बुलेट के दम पर बैलेट जीतने की बात हो रही है। पूरी क्रोनोलॉजी आपको बता दें, गुंडों ने पहले हथियार उठाया और उसके बाद कार्यकर्ताओं की हत्या शुरू हो गई। टीएमसी, बीजेपी, तमाम जो सीपीआई, तमाम जो नेता हैं उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। और बंगाल में फिर बम फैक्ट्री मिलने का भी खुलासा हुआ। बम बनाया जा रहा था जिसका इस्तेमाल इस तरह की हरकतें करने के लिए, हिंसा करने के लिए किया जा रहा था। बैलेट पेपर में भी गोलमाल कर दी गई। हमें आपको तस्वीरों में दिखाया कैसे बैलेट पेपर को उठाकर फेंक दिया गया, आग लगा दी गई और फिर वोटिंग के दौरान हिंसा। ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो पंचायत चुनाव के दौरान देखने को मिली है। अगली तस्वीर चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बैरकपुर की तस्वीर सामने आई। देखिए मतदान के दौरान गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है और यहाँ पर जो मतदान करने पहुंचे हैं वो हैरान हो जा रहे हैं। देखिए बंदूक लेकर खुलेआम कट्टा लेकर पहुंचा हुआ है ये शख्स और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ये सिर्फ एक मतदान की स्थिति नहीं है, ये अलग अलग जगहों की स्थिति है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि अभी तक पंचायत चुनाव में किसकी जीत रही है, कौन जीता है। देखिए 2013 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 85% सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की और 2018 में भी टीएमसी की 90%, 5% और बढ़ गई। टीएमसी ने 90% सीटों पर जीत हासिल की, यानी कि सभी 22 जिलों में टीएमसी जीत गई। लेकिन अगली तस्वीर और हैरान करेगी आपको। देखिए कूच बिहार की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। कूच बिहार की तस्वीरें यहां रखेंगे। देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही, जो मतदान कर्मी, जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनको तो हटाया जा रहा है, जो वहां पर पोलिंग एजेंट्स हैं उन पर भी हमला कर दिया जा रहा है। और ये कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के और इस तरह के हालात आम हो गए। लेकिन खूनी खेल कैसे जारी रहा पंचायत चुनाव के दौरान। 1 महीने का आंकड़ा जरा जल्दी से हम आपको बता देते हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 1 महीने से देखिए, यानी 30 दिन से हिंसा लगातार हो रही है, रुक नहीं रही है। 30 दिनों में 33 मौतें। सोचिए पोलिंग के दिन 15 मौतें हुई हैं, आंकड़ा बढ़ गया है, 17 मौतें अब तक हो चुकी हैं। ज्यादातर टीएमसी समर्थक ही आरोपी बताए जा रहे हैं। ये हालात है। अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर आपको मतपेटियों का हाल दिखाते हैं। कैसे मतपेटियां जो तय करती हैं भविष्य प्रत्याशियों का, उनका हाल है। देखिए कहीं पानी में, ये देखिए पानी में फेंकी जा रही है। बैलेट बॉक्स को लूटा गया और उसके बाद उसे लेके कोई भाग जा रहा है, तो कहीं पानी में मतपेटियां, हुगली में देखिए पानी में फेंकी हुई मतपेटी मिली है। कैसे तय होगा कि कौन यहाँ प्रत्याशी जीत रहा है जब इस तरह के हालात रहेंगे। लेकिन अब आपको बता देते हैं कैसे रक्त रंजित रहे हैं। पंचायत चुनाव का जो इतिहास है वो बताता है कि हमेशा ही इस तरह के हालात बने हैं पंचायत चुनाव में। 2023 के आंकड़े 33 से ज्यादा हत्याएं, अभी हमने आपको बताया। 2018 के आंकड़े आपको बताएं 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। ये पंचायत के दंगल की खबर हम आपको बता रहे हैं। 2013 में 20 से ज्यादा हत्याएं। आप समझिए आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, हर साल वही हालात हैं। 2008 में 30 से ज्यादा हत्याएं, ये यहाँ की स्थिति है। अगली तस्वीर भी आपके लिए देखना बहुत अहम है। अगली तस्वीर जरा जल्दी से आपको दिखा दे। प्रदर्शनों की तस्वीर देखिए। जब इस तरह के हालात बन गए बंगाल में तो लोग प्रदर्शन करने लगे, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और बीजेपी ने प्रदर्शन किया, क्योंकि हालात क्वेश्चनेबल है, सवाल खड़े करने वाले हालात हैं। ऐसे में लोग
लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्या का इतिहास क्या कहता है? राजनीति के लिए कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है? प्रतिशत के साथ आपको बता रहे, 2018 में पश्चिम बंगाल में 12 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। पूरे भारत की बात करें तो 54 और 22%, सोचिए पूरे भारत का 22% हिस्सा जहां पर पश्चिम बंगाल में मौत के घाट उतारा गया। 2019 में 12 लोग, पूरे भारत में 61, यानी 19% के करीब लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अगला आंकड़ा आपके सामने रखें, 2020 पश्चिम बंगाल में 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, भारत में 55 लोगों को उतारा गया, यानी 5% के करीब ये हिस्सा रहा। लेकिन 2021 का आंकड़ा भी देखिए, पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। राजनीतिक हत्याएं ये पूरे भारत में 80 और प्रतिशत की बात करें तो 8 के करीब रहा, ये स्थिति रही।